महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था किसी भी साधन जैसे सत्संग, श्रीअंग, सेवा, नाम जप आदि से आश्रय पुष्ट होता है, तो क्या नाम जप करते समय संसार का चिंतन होने से संसार का आश्रय और पुष्ट होगा क्या? नष्ट होगा। उसमें बस भाव इतना रखना है कि हमारे सामने जो मन बातें फेंक रहा है विषयों की, अब आपको और मन को अलग अलग होना पड़ेगा। आप विषय सोच रहे हैं, ये बात नहीं आनी चाहिए। आपको आना चाहिए मन हमारे सामने विषय फेंक रहा है, कोई नाम, कोई रूप, कोई भी बात, कोई भी विषय, कोई भी पदार्थ, कोई भी घटना, अच्छी या बुरी, वो फेंक रहा है। आप नाम जप कर रहे हैं, बस उससे ना हमें प्रीति करनी। प्रीति का मतलब होता है जैसे कोई सुखद बात कही, हम उसमें डूबने लगे तो भी नहीं, उसे राग कहते हैं। और जो बुरी बात कह रहा है तो हमारे अंदर जलन हो रही है, हम द्वेष, ये दोनों बात नहीं करनी। बस ये देखना है कि हमें इस व्यक्ति से बात नहीं करनी तो निकल जाएगा। जैसे कोई भी हो, वो हमें गाली दे तो भी हमें नहीं बोलना है, वो हमें प्यार करे तो भी नहीं बोलना है, वो व्यक्ति से उदासीन होने पर चला जाता है। ऐसे ये वृत्ति है, वृत्ति आई है, जो हमने पूर्व में भोगा है, अनंत जन्मों में जो हमने किया है, वो सब जमा है। अब जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं वैसे वैसे वो वृत्तियां आती है सामने। चुपचाप हम नाम जप कर रहे हैं, वो वृत्तियां नष्ट हो रही है। बस उनसे न राग करना है, न द्वेष करना है, न उनके अनुसार कोई क्रिया करनी है, न उनको हमको महत्व देना है। ये जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सब असत वृत्तियां हैं, ये स्वयं नष्ट हो जाएंगी। ऐसे स्पिरिचुअली नष्ट हो गए, स्पिरिचुअली नष्ट हो गए। अब चूंकि बहुत जन्म हो गए इसलिए बहुत जमा है, तो हो सकता है लंबे समय तक भजन करने पर भी वही वृत्ति आपको दिखाई दे। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं के द्वारा सारी वृत्तियां प्रकट की गई। तो हो सकता है कि 10 लाख बार डिलीट होने पर भी ऊपर वही वृत्ति आ रही, क्योंकि वही खेल होते रहे। तो हमको परेशान नहीं होना कि ये तो 10 वर्ष पहले थी, वही वृत्ति अब है। नहीं, 10 वर्ष वाली तो न जाने कब नष्ट हो गई। ये वृत्ति जो जमा है पीछे की, वो सब आ रहे हैं। जैसे एक ही आदमी हमारे पास 1000 मैसेज करे, हमने 500 डिलीट किया, लेकिन अभी 500 उसी के और है, तो हमें लगे पता नहीं डिलीट होते कि नहीं होते, वही नंबर, वही बात आ रही। ऐसे ही साधक को धैर्य पूर्वक प्रत्येक नाम आपको संसार से अलग करना है। प्रत्येक नाम, जैसे भूखा हुआ व्यक्ति अन्न का जब एक कवल पाता है तो पेट में गया तो, पर एक कवल में समझ में नहीं आएगा। 2 कवल पाया तो भी नहीं समझ में आएगा। जब आधा पेट हो जाएगा तब उसको कुछ लगेगा कि हाँ, और फिर भोजन पाएगा तो उसे स्वाद आने लगेगा। ऐसे ही हम बहुत जन्मों के भगवान के आनंद से विमुख रहे, बहुत भूखे हैं भगवत आनंद की। जब से तुम बिछुड़े पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। अब क्या है, अब हम नाम जब शुरू किया तो हमारी भूख और बढ़ी। जैसे कई दिन के भूखे को एक कवल पवाओ तो उसकी भूख अब विकराल रूप धारण करती है। तो पीछे जो विषय भोगे वो सामने आके खड़े हो रहे भजन रोकने के लिए। अब नया उपासक तो सोचता है जब भजन नहीं करता था तब तो ठीक था, अब जब से भजन शुरू किया इतनी गंदी बातें, इतने गंदे विचार, इतना संसार, माला लेते ही सब शुरू हो जाता है। तो पक्का, क्योंकि वो डिलीट करेगा, मन को खाली करेगा। अब उस मन में भगवत लीला भरेगी, और जब भगवत लीला भरेगी तो चाहे जाग रहे हो या सो रहे हो या बैठे हो या चल रहे हो, हर समय वही चलेगा। तो हमें धैर्यपूर्वक भजन करते रहना चाहिए। और जो संसार के दृश्य आ रहे, जो गंदी बातें आ रही, जो संसार की बातें आ रही, वो सब नष्ट हो रही, ऐसी भावना करना चाहिए।